हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आई एम अतुल कुमार फ्रॉम एल एन बायोलॉजी क्लासेस ऑनलाइन। चलिए, आज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाने वाला हूँ। उसमें कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। हमारी चैप्टर जो चल रही है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म, उसमें हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को देखने वाले हैं। हमारा ऑलमोस्ट जो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ख़त्म है, कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, उस पॉइंट को अपन करने वाले हैं। इसमें से पहले बात करें कि पॉलन ग्रेन की वेबिलिटी की हमने बात कर ली कि कहा कि ये जो है दो फैक्टर पे डिपेंडेंट होते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। इंटरनल के कंडीशन में हमने बात करी कि ये मतलब कि जेनेटिक फैक्टर है इसका, और एक्सटर्नल की बात करें तो ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर्स को हमने मेंटेन किया कि ये सारे के सारे उसकी जर्मिनेशन उसकी वेबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कितनी देर कौन वेबल हो सकते हैं, तो कहा कि एक शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए होता है जो बहुत ही कम टाइम इंटरवल के लिए होता है, जैसे 30 मिनट के लिए हमने राइस और फीड के कंडीशन में बात किया। फिर हमारे पास दूसरा था लॉन्ग, जिसकी वेबिलिटी था, जिसकी वेबिलिटी बड़ा सा था, महीना से लेकर के सालों तक, जैसे रोजेसी, फेबेसी और सेलेनेसी के फैमिली के कंडीशन में हमने बात किया था कि वेबिलिटी का मतलब आप तो समझ रहे हो ना, कि पॉलन ग्रेन के पास एबिलिटी हो जो क्या कर सकते हैं, मतलब कि वो वेबल, मतलब कि फंक्शनल रह सकते हैं जब तक वो टाइम पीरियड को आपने कहा वेबिलिटी। तो ये हो गई। दूसरी बात, हम पॉलन ग्रेन के बारे में बात करते हैं तो पॉलन ग्रेन के कंडीशन में वेस्टर्न कंट्री में ये ट्रेडिशन, ये कस्टम हो चुका है कि वो फूड सप्लीमेंट के रूप में यूज करी जाती है। मतलब कि रेस हॉर्स के लिए, हॉर्स रेसेस जो होते हैं, मतलब कि जो रेस में घोड़े जाते हैं, उन घोड़ों को ये दिया जाता है। एथलीट वगैरह जो है इनकी यूज करते हैं एज अ सिरप और टैबलेट, मतलब कि टैबलेट के फॉर्म में या सिरप के फॉर्म में होगा, जो क्या करते हैं लेते हैं। तो इसकी वजह से लोगों ने क्लेम करी है कि इट्स सोर्स द इन्हांस इन वर्क परफॉर्मेंस, मतलब कि उसके काम में क्या हो सकता है कि उसकी काम की एक्टिविटी, उसकी 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 मतलब कि एनर्जी जो इन्हांस हो जाएगी, उसका वर्क परफॉर्मेंस जो है, वर्क करने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। तो एथलीट वगैरह रेस हॉर्सेस में को दी जाती है ये पॉलन टैबलेट और सिरप के रूप में। जैसे मान लो कि हमारे यहाँ भी घोड़े की दौड़ होती है, रेस होती है, तो उस घोड़े को सुबह सुबह क्या करते हैं कि अर्ली मॉर्निंग उसको छोड़ देते हैं बाहर में, जा कर के जितना चर के आना है उतना चर के आओ, पॉलन ग्रेन सब खा के आओ, ठीक है ना। तो उसकी वजह से क्या होता है कि घोड़े में एक मतलब कि एनर्जी आ जाती है। तो आप कह सकते हो कि बहुत सारे लोगों ने इसको, बहुत सारे साइंटिस्टों ने इसको क्लेम करी है एज अ फूड सप्लीमेंट। ये हो गई हमारी बातें। अब क्या होता है कि जनरली हमने कहा था कि भैया हमारे पास क्या है कि ये देख लो कि एक कंडीशन है कि ये हमारा क्या है कि एंथर है, क्या है, एंथर है। चलिए जल्दी जल्दी करता हूँ। ये हमारा एस्पोरेंजिया है, ये क्या है, एस्पोरेंजिया है, ठीक है ना। एस्पोरेंजिया है, एस्पोरेंजिया के अंदर हमने कहा कि एक स्पोर है। यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया कि स्पोर के अंदर दो सेल के बारे में बात किया था, एक बड़ा एक छोटा, याद करिए, एक बड़ा एक छोटा, एक जर्मिनेटिव सेल्स, दूसरा जो है पॉलन ट्यूब सेल्स। ये कंडीशन क्या है कि फिर से मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे कंडीशन क्या है कि ये हमारा एस्पोरेंजिया है, एस्पोरेंजिया के अंदर क्या है, स्पोर है। यहाँ पे हमारे पास क्या कंडीशन है कि इस जगह पे हमने कहा कि एक सेल जो है हमारा वेजिटेटिव सेल्स, दूसरा क्या है जर्मिनेटिव सेल्स। जर्मिनेटिव सेल्स छोटा सेल्स है और वेजिटेटिव सेल्स क्या है, बड़ा सेल्स है, आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास क्या कंडीशन है कि ये जब अब क्या हो जाएगा कि ये फटेगा, और फटने के बाद जो है पॉलन ग्रेन बाहर की तरफ रिलीज हो जाएंगे। तो ये पॉलन ग्रेन हमारा 2 सेल स्टेज में रिलीज हुआ, ठीक है ना। कितने सेल स्टेज में, 2 सेल स्टेज में। तो एक तो हमारे पास है बेटा क्या कि एक हमारे पास जनरेटिव सेल्स है, दूसरा जो है वेजिटेटिव सेल्स है। इसमें हमने कहा कि वैक्यूल है इसके अंदर। तो इस सेल में फिर से क्या होता है कि जैसे ये बिफोर पॉलिनेशन, ये बातें जब पॉलिनेशन से पहले की बात करी जाती है, और ये क्या हो रहा है कि पॉलिनेशन हो रहा है। अब जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा कि पॉलन ग्रेन रिलीज हो गया, इससे बाहर आ गए। अब इस जनरेटिव सेल्स में क्या होता है, जनरेटिव सेल्स में, इस सेल्स में क्या होता है बेटा कि एक बार माइटोसिस होता है। अब माइटोसिस में भी क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस। क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस। तो हमने क्या कह दिया कि भैया यहाँ पे जो आ गया आपका कि ये सेल हमारा है, ये पॉलन ग्रेन है। पॉलन ग्रेन के अंदर अब क्या हो गया कि एक तो हमारा वेजिटेटिव सेल्स हो गया, दो जो हमारा मेल गैमीट हो गया,
ठीक है। तो वेजिटेटिव सेल्स कहीं ना कहीं हमारा क्या कंडीशन हो जाता है कि वेजिटेटिव सेल्स जो है वैक्यूलेटेड है, इसके कंडीशन में हम बात करते हैं कि ये सेल्स आकर के हमारे पास क्या हो जाएगा कि आप तो जानते हो कि ये क्या है बेटा, एक्जाइन है, याद है ना, एक्जाइन है, और ये क्या है, एंटाइन है, ये एंटाइन है और ये क्या है, एक्जाइन है। एक्जाइन तो टूटेंगे नहीं, लेकिन जहाँ से हमारा जो टूटा हुआ, जहाँ जहाँ एक्जाइन नहीं है उस जगह को आपने कह दिया था बेटा जर्मपोर। क्या बोला था, जर्मपोर। जर्मपोर एक भी हो सकता है और तीन भी हो सकता है, ठीक है ना। जनरली तीन के कंडीशन में जो 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 एंजियोस्पर्म के डायकॉट में हो उसमें तीन होता है। इसके किसके कंडीशन में, डायकॉट के कंडीशन में इसको ट्राइकाल्पिट बोलते हैं, ट्राइकाल्पिट बोलते हैं। और इसके कंडीशन ये किस में होता है, मोनोकॉट में, एक बीजपत्री में, इसको बोलते हैं मोनोकाल्पिट, ठीक है। ये जर्मपोर के बेसिस पे हमने बात कर लिया। अब क्या होता है कि ये जर्मपोर से वेजिटेटिव सेल्स वाले जो है ये निकल के बाहर आ जाते हैं। तो बेटा हम बात करते हैं यहाँ पे हमारे पास क्या है कि ये पॉलन ट्यूब के रूप में, ये बेटा हमारा क्या है, एक्जाइन है। यहाँ पे वेजिटेटिव सेल्स हो गया, वेजिटेटिव सेल्स हो गया, ये क्या हो गया बेटा, पॉलन ट्यूब हो गया, और इसके अंदर जो है दो मेल गैमीट है, दो क्या है, मेल गैमीट है। तो ये प्रोसेस जो हो रहा है आफ्टर पॉलिनेशन, आफ्टर पॉलिनेशन, पॉलिनेशन के बाद की कहानी ये हो रही है, बिफोर पॉलिनेशन हो गया। अब हमारे पास क्या होता है कि हमने क्या कह दिया था कि एक मतलब कि सिंपल तरीके से हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास यदि हम बात करें कि बेटा एक हमारा एस्पोरेंजिया है, एस्पोरेंजिया के अंदर ये क्या है, एस्पोरेंजिया, एस्पोरेंजिया के अंदर एस्पोरोजिनस सेल, एस्पोरोजिनस टिश्यू, और इस टिश्यू में एक पर्टिकुलर सेल है जिसको आपने कह दिया माइक्रोस्पोर मदर सेल। इसमें बेटा क्या हुआ था, मियोसिस, और मियोसिस होने की वजह से पॉलन टेट्राड का फॉर्मेशन हो गया था, याद है ना, पॉलन टेट्राड बन गया था। ये पॉलन टेट्राड को हमने क्या किया था, यहाँ पे कैलेज दिया था, एक एंजाइम, जो पॉलन टेट्राड क्या हो गया था, चारों का चारों पॉलन ग्रेन सेपरेट हो गया, चारों पॉलन ग्रेन क्या हो गया, सेपरेट हो गया। अब हमारे पास क्या है कि सेपरेट पॉलन ग्रेन के कंडीशन में हम बात करें तो ये पॉलन ग्रेन अब यहाँ से हमारा स्टार्ट हो जाता है, और इस tariके से हमने क्या कह दिया कि मतलब कि ये तो पॉलन ग्रेन सेपरेट हो गया, ये क्या हो गया, माइक्रोस्पोर टेट्राड, माइक्रोस्पोर टेट्राड। ये नॉर्मली होता, इट अकर्स normally, but in case of Saporaceae family, ये हमारे पास माइक्रोस्पोर मदर सेल है, माइक्रोस्पोर मदर सेल है। माइक्रोस्पोर मदर सेल में क्या होता है बेटा, रिडक्शन डिवीजन मियोसिस होता है, और इसमें क्या बनता है, चार तो बनेंगे लेकिन चार के कंडीशन में क्या हो जाएगा बेटा, चार में से तीन मर जाएंगे और एक ही इसके पास जो है पॉलन ग्रेन बचेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप मतलब कि वहाँ पे चलोगे, जैसे हमको बात करा जाएगा, कंडीशन क्या है कि जैसे मान लो कि हमको 100 सीड बनानी है, न्यूमेरिकल वाले पोर्शन में चलेंगे, 100 सीड बनाना है, और 100 सीड में से हमको क्या करना है कि 100 सीड में हमको बताना पड़ेगा कि कितने बार माइटोसिस और कितने बार मियोसिस हो रहे हैं, ठीक है, कितने बार मियोसिस और कितने बार माइटोसिस हो रहा है। तो आप कन्फ्यूजन में आ जाओगे। यदि सैपरेसी से रिलेटेड आपकी बात कर दिया तो भैया एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से एक ही पॉलन ग्रेन बनेंगे, लेकिन नॉर्मली कितना बनता है, 1 से 4, चारों फंक्शनल होते हैं। उस कंडीशन में आप मिस करोगे। तो ये आप दिमाग में रखना कि इन केस ऑफ सैपरेसी फैमिली एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 नहीं, 4 तो बनेंगे, 3 मर जाएंगे और एक जो है जीवित रहेंगे। इसका मतलब पॉलन ग्रेन के नंबर कितना, 1। तो यहाँ पे हम एक क्वेश्चन करेंगे, आपको छोटा सा करके मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले आगे भी मिलेगा बट यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ कि एक क्वेश्चन है हमारे पास बेटा। यहाँ पे ये तो हो गया कि हमने 3 सेल स्टेज का भी देख लिया
कि एक सेल नहीं 3 सेल, एक वेजिटेटिव सेल से 2 हमारा जो है मेल गैमीट बन गया। अब हमारे पास होगा क्या कि यहाँ पे क्वेश्चंस के तौर पे हमने बात किया कि बेटा देखो हमारे पास क्वेश्चन, देखो मैं क्वेश्चन लिखता हूँ। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चंस लिखता हूँ। हाउ मेनी, ठीक है, हाउ मेनी meiosis are required for the formation of 100 seeds। क्वेश्चन है बेटा नॉर्मल कंडीशन में कि 100 सीड बनाने के लिए कितने हमको मियोसिस की जरूरत होगी। तो नॉर्मली सॉल्यूशन के कंडीशन में इन जनरल क्या होता है कि एक माइक्रोस्पोर मदर सेल है, माइक्रोस्पोर मदर सेल, इसमें क्या होता है रिडक्शन डिवीजन बोले तो मियोसिस, और कितने बनते हैं 4 हमारे पास पॉलन ग्रेन बना, कितना 4 पॉलन ग्रेन बना, ठीक है एक बार। अब हमारे पास क्या है कि हमने कहा कि एक रिडक्शन डिवीजन बोले तो बेटा मियोसिस, ठीक है। तो हमको कितना सीड बनाना है, 100 सीड बनाना है, तो इसका मतलब है कि हमको 100 पॉलन ग्रेन चाहिए। तो कितनी बार मियोसिस, तो एक हमारे एक ही नहीं, इससे हमने क्या कहा कि मतलब कि हमारे पास कितना हो जाएगा कि यहाँ पे n इक्वल टू नंबर ऑफ सीड, नंबर ऑफ सीड की बात कर लिया, ठीक है। पॉलन ग्रेन हमने बना दिया। अब हमको चाहिए क्या कि मतलब एक जो है मेगास्पोर मदर सेल से हम क्या करते हैं कि एक बार मियोसिस होता है, और मियोसिस होने की वजह से कितने 4 जो है मेगास्पोर बनता है, लेकिन उसमें से 3 मर जाता है, एक ही फंक्शनल मेगास्पोर बनता है। तो भैया हमको 100 तो चाहिए। तो यहाँ पे फॉर्मुलेशंस की बात करेंगे, नंबर ऑफ मियोसिस इज इक्वल टू n प्लस n/4। ये हमारा मेल गैमीट और ये क्या है जी फीमेल गैमीट। मतलब कि जितने हमको मेल गैमीट चाहिए उतने ही फीमेल गैमीट चाहिए। दोनों की फ्यूजन होगा, फ्यूजन होने के बाद फर्टिलाइजेशन बनेगा, फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो फ्रूट बनेंगे, सीड बनेंगे उसके अंदर। तो यहाँ पे n बराबर कितना है बेटा 100, तो 100 हमारे पास फीमेल गैमीट होना चाहिए, एग होना चाहिए, इतना एग चाहिए। और पॉलन ग्रेन कितना चाहिए बेटा, समझ में आ रहा ना, मतलब कि 25 जो है 25 बार हम क्या करते हैं कि मियोसिस करेंगे तो हमारा 25 चौके 100, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना हो गया 25 और कितना हो गया 125 मियोसिस इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 100 सीड। एक तो हमारा ये क्वेश्चन हो गया। दूसरी क्वेश्चन के केसेस में हम यदि नॉर्मली जनरल कंडीशन में हमने बात किया, यहीं पे हम बात करें कि हाउ मेनी सीड्स आर फॉर्म्ड, हाउ मेनी मियोसिस आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 100 सीड्स इन सैपरेसी फैमिली। तब आप क्या करोगे, तब आपके पास क्या होता है कि जितने एग है, जितने एग के लिए मियोसिस की जरूरत होती है उतने ही पॉलन ग्रेन के लिए भी जरूरत होगा। तो यहाँ पे बेटा एक से हमारा कितना बनेगा 3 तो मर गए, एक ही हमारा पॉलन ग्रेन बनेगा। तो मियोसिस हमारा कितना चाहिए, ये फॉर्मूला हमारा पूरा बिल्कुल चेंज हो जाएगा। यहाँ से n प्लस n बराबर कितना है 100 प्लस 100 बराबर 200 टाइम्स मियोसिस चाहिए 100 सीड को बनाने के लिए इन सैपरेसी फैमिली। तो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, आगे भी हमको मिलेगा, ठीक है। एक तो केसेस हमारा हो गया। पॉलन ग्रेन के लिए हमने बात कर क्या कर दिया कि पॉलन ग्रेन एक्ट्स एज अ क्या है फूड सप्लीमेंट,
एक पॉइंट तो हमारा ये निकल गया ना, ये सीड वाली कंडीशन। हम बात करते हैं some scientist claimed as a food supplement कौन सा भैया? पोलन ग्रेन। इन वेस्टर्न कंट्री as a pollen tablet किसके फॉर्म में? कैप्सूल एंड सिरप। ये करते क्या है? इट इनहांस वर्क परफॉर्मेंस इन एथलीट एंड रेस हॉर्सेस। रेस हॉर्सेस के कंडीशन में ये क्या करते हैं? वर्क परफॉर्मेंस को इन्हांस कर देते हैं। ये हमारी दूसरी पॉइंट हो गई। तीसरी पॉइंट कि कभी कभी क्या होता है कि पॉलन ग्रेन आपस में जुड़े ही रह जाते हैं। मतलब कि पॉलन ग्रेन को उसको क्या होना है? सेपरेट होना है। लेकिन जब पॉलन ग्रेन क्या होता है? आपस में जुड़ा हुआ ही रह जाए। मान लो कि हमने बात किया कि एक माइक्रोस्पोर मदर सेल है, इसमें क्या होता है बेटा? मियोसिस होता है, और मियोसिस होने की वजह से कितने? 4 पॉलन ग्रेन बना। और ये जनरली क्या होता है कि ये यहाँ पे कैलेज आएंगे और ये चारों के चारों पॉलन ग्रेन को सेपरेट कर देंगे नॉर्मल केसेस में। बट इन सम केसेस दिस pollen tetrad are not separated that type of pollen grain is known as compound pollen। कंपाउंड pollen, ये हमारा तीसरा पॉइंट हो गया। इसको क्या बोलते हैं? कंपाउंड pollen। जनरली कंडीशन क्या है कि कंपाउंड pollen के केसेस में हम बात करेंगे यहाँ पे कि ये आपस में सब क्या होते हैं? जुड़े हुए ही रह जाते हैं, जुड़े हुए ही रह जाते हैं। लेकिन कंडीशन क्या है कि जैसे हम बात करेंगे बेटा कि आपको कभी कभी क्या होता है, चौथा पॉइंट में ये कहा जाता है कि ग्रुप और mass of pollen grain is known as pollenium। जैसे किसके किसके केसेस में ये हो सकते हैं? आपको कैलोट्रोपिस या ऑर्किड के कंडीशन में ये होता है। इट अकर्स इन कैलोट्रोपिस एंड ऑर्किड। एक ट्रांसलेटर मैकेनिज्म है बेटा, उसको भी देख लो, इम्पॉर्टेंट है, आ जाएगा। जितने भी पॉइंट है, ये चौथा पॉइंट हो गया। एक ट्रांसलेटर मैकेनिज्म के कंडीशन में बात करते हैं बेटा कि इसमें कॉर्डिकल, कॉर्पस्कुलम और एस्पोरेंजिया ये तीनों मिलाकर के ही एक सिंगल फॉर्म में हो जाते हैं, पॉलन ग्रेन नहीं। देखो मैं यहाँ पे बात करता हूँ पोलेनियम का, ट्रांसलेटर मैकेनिज्म का। ट्रांसलेटर क्लिप मैकेनिज्म या ट्रांसलेटर, पांचवा पॉइंट, ट्रांसलेटर मैकेनिज्म या क्लिप मैकेनिज्म। यहाँ बेटा हमारे पास क्या है?
ये है, ये हमारा स्पोरेंजिया, ये स्पोरेंजिया, ये स्पोरेंजिया, ये स्पोरेंजिया। मान लो कि हम इसके अंदर बहुत सारा जो है पॉलन ग्रेन को बना दिया। दो को ही दिखाते हैं। आपस में ये जुड़ गए। ये क्या है बेटा? स्पोरेंजिया। ये है पॉलन ग्रेन। ये क्या है? कॉर्डिकल। तीनों के तीनों चीज़ों को हमको दिखाना है। कॉर्डिकल, कॉर्पस्कुलम, कॉर्डिकल। तो एक स्ट्रक्चर ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया। तीनों मिला करके 1 + 2 + 3, इसको बोलते हैं ट्रांसलेटर। और इस तरह के पॉलन ग्रेन, इस टाइप के पॉलन ग्रेन बहुत हैवी हो जाता है। यह एयर में नहीं उड़ सकता। इसे कोई इंसेक्ट ही उठाकर ले जा सकता है। तो इसका मतलब ये पाया जाएगा इंसेक्ट पोलिनेटेड प्लांट में, उठाकर ले जा सकता है। दैट मीन्स it is only present in entomophilous plant. एंटेमोफिलस प्लांट में ही ये हो सकता है। ये हमारा कुछ कुछ पॉइंट्स जो है आपके कंडीशन में हमने इसके लिए बात किया। तो जैसे ही हमको कुछ कुछ बातें, 4-5 पॉइंट था जो इम्पॉर्टेंट था बेटा। ये फूड सप्लीमेंट के रूप में यूज होता है। पोलेनियम क्या है, कंपाउंड पोलन क्या है, सैफरेसी फैमिली के कंडीशन में कितने जो है हमारे पास कितने हमारे पास जो है मतलब कि पॉलन ग्रेन जीवित होते हैं और कितने मर जाते हैं, उसके केसेस में हमने बात कर लिया। अब हमारे पास क्या होगा कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को करने वाले हैं। तो चलिए ये वीडियो को वॉच करिए और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम नेक्स्ट लेक्चर में अपन स्टार्ट करने वाले हैं। तो बिल्कुल वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।